आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। रेलवे के महकमे ने आज से मुसाफिर ट्रेन खिदमात के लिए बुनियादी किराए को माकूल बनाया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जुलाई के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिश होने की पेशगोई की है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत बैरुल काहिल खित्ते में बहरी सिक्योरिटी बढ़ाने की खातिर तारीखी क्वाड समंदरी मुशाहिद मिशन का आगाज किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज शाम वाशिंगटन डीसी में क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे और मुल्क भर के स्कूलों में 10 लाख फुटबॉल तकसीम की जाएंगी ताकि तलबा में खेलों के मजबूत कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की पहली महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। सदर जमहूरिया के उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन महायोगी गोरखनाथ के नाम पर रियासत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया जाएगा। ये आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी समेत रिवायती निज़ाम तिब में तालीम और इलाज दोनों लिहाज से एक अहम मरकज होगा। तालीमी इदारे से बढ़कर ये यूनिवर्सिटी खित्ते में रोजगार के नए इम्कानात के अलावा अद्वियाती पौधों की तजारती काश्तकारी को फरोग देगी। इस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद 28 अगस्त 2021 को उस वक्त के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रखा था। 52 एकड़ से ज्यादा रकबे में फैली ये यूनिवर्सिटी 267 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंजूर शुदा बजट से कायम की गई है। यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने के बाद सदर जमहूरिया गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगी। इसके अलावा मोहतरमा मुर्मू सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के आरोग्य धाम कैंपस में तालीमी ब्लॉक, ऑडिटोरियम और पंचकर्मा सेंटर का इफ्तिताह और लड़कियों के हॉस्टल का संग बुनियाद रखेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र गोरखपुर में सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। रेलवे की वजारत ने आज से मुसाफिर ट्रेनों के लिए बुनियादी किराए को माकूल बनाया है। ट्रेन के किरायों में मामूली इजाफा किया गया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फी किलोमीटर 1 पैसा, जबकि एसी क्लास के लिए 2 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है। वजारत ने कहा है कि मज़ाफाती ट्रेनों के किराए और माहाना सीजन टिकटों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वजारत ने मजीद कहा कि रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट चार्जेस और दिगर चार्जेस में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। वजारत ने उजागर किया कि इस इक़दाम का मकसद मुसाफिर ट्रेनों के किराए के ढांचे को बेहतर बनाना और मुसाफिर ट्रेन सर्विसेज की मालियाती पायदारी में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। नई शरहों के मुताबिक 500 किलोमीटर तक के सेकेंड क्लास के सफर के किराए में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इससे ज्यादा की दूरी के लिए किराए में फी किलोमीटर आधा पैसे का इजाफा किया गया है। अब मुसाफिरों को 501 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक के सफर के लिए इजाफी 5 रुपए अदा करने होंगे, जबकि 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए इजाफी और 2501 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक के सफर के लिए मजीद 15 रुपए अदा करने होंगे। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और स्पेशल ट्रेनों में भी नजरसानी शुदा किराए का इतलाक हो रहा है। नए किराए का इतलाक आज और आज के बाद बुक होने वाले टिकटों पर होगा। आज की तारीख से पहले बुक किए गए टिकट्स भी कबूल किए जाएंगे और उनसे कोई इजाफी किराया वसूल नहीं किया जाएगा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। कौमी राजधानी दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल वाली मोटर गाड़ियों और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल वाली मोटर गाड़ियों को आज से ईंधन नहीं मिलेगा। हवा की क्वालिटी से मुतालिक कमीशन ने कौमी राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों को यह हिदायत दी है कि उन गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न दिया जाए जो तयशुदा मुद्दत से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इस इक़दाम का मकसद हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 58 रुपये 50
पैसे कम हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऐलान किया है कि दिल्ली में अब एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुर्दा कीमत 1,665 रुपये हो गई है। उधर कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी की कीमत 57 रुपये कम हुई है, जबकि मुंबई में 58 रुपये और चेन्नई में 57 रुपये 50 पैसे कम हो गई है। अलबत्ता घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने पेशगोई की है कि जुलाई के महीने के दौरान मजमूई तौर पर मुल्क भर में होने वाली औसत बारिश मामूल से ज्यादा रहेगी। ये औसत बारिश तवील मुद्दती औसत से ज्यादा 106% रहने का इम्कान है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अलबत्ता मुल्क के शिमाल मशरकी और मशरक के ज्यादातर इलाकों नीज इंतहाई जुनूब में वाक़ जजीरा नुमा इलाकों और शिमाल मगरबी खित्ते में इस साल जुलाई के महीने के दौरान मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है और इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में बादल फटने, चट्टानों के टुकड़े गिरने, पानी भर जाने और मूसलाधार बारिश होने की इत्तला मिली है। दरिया और नाले तुग़यानी पर हैं। शिमला में मौसमियात मरकज ने रियासत के बेशतर हिस्सों में 6 जुलाई तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत बहरुल काहिल में बहरी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने की एक तारीखी पहल के तहत भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट गार्ड ने बहरी जहाज में क्वाड मुशाहिद मिशन का आगाज किया है, जो इस तरह का अव्वलीन मिशन है। पेश है एक रिपोर्ट। विलमिंगटन एलाने के तहत मज़कूरा मिशन में हर मुल्क की खातून अफसरों समेत 2 अफसर अमरीकी कोस्ट गार्ड के कटर स्टेटन में सवार हैं, जो फिलहाल गुआम जा रहा है। यह मिशन क्वाड के मेंबर मुल्कों के माबेन तालमेल में एक नुमाया कदम है, जिसका मकसद खित्ते में मुश्तरका तैयारी को बढ़ावा देना, बेदारी पैदा करना और मुख्तलिफ शोबों के दरमियान मुफाहमत को फरोग देना है। ये कदम सितम्बर 2024 में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग में पेश किए गए नजरिए से भी मुताबिकत रखता है और एक आजाद खुले सबकी शमूलियत वाले और ज़ाब्तों पर मुबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अहद को मजबूत करता है। इसमें भारत के शामिल होने से खित्ते में सभी के लिए सलामती और तरक्की यानी उसका कलेदी सागर नजरिया उजागर होता है और उसके वसी तर भारत बहरुल काहिल समुद्री पहल को तक़वियत मिलती है, जिसमें सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की कोशिशों और बहरी कानून को सर बुलंद रखने पर तवज्जो मरकूज की गई है। दिल्ली से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नरगिस सलीम। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि क्वाड के वज़राए खारजा इस साल 21 जनवरी को वाशिंगटन में अपनी गुज़िश्ता मीटिंग के दौरान किए गए तबादले ख्याल को आगे ले जाने पर काम करेंगे। ये वज़राए खारजा इलाकाई और आलमी हालात वाक़यात, खासतौर पर भारत बहरुल काहिल से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे और क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस से कबल मुख्तलिफ क्वाड इक़दामात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत में होगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेन्नी वोंग और जापान के वज़ीर ख़ारजा आइवा ताकेशी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशत गर्दी जहां कहीं भी हो, हर जगह अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क दहशत गर्दी की पुष्टपराही करता है उसे बेनकाब किया जाना चाहिए और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कल रात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में एक नुमाइश के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका मौजू था दहशत गर्दी की इंसानी कीमत। The United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. What that response underlines the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक कलीदी इत्तेहादी के तौर पर भारत के रोल की तारीफ की है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि भारत बहरुल काहिल खित्ते में
چین کے اثر و رسوخ کو امریکہ کس طرح دیکھتا ہے تو محترمہ لیوٹ نے کہا کہ بھارت بدستور ایک بہت اہم اتحادی ملک ہے اور وزیر اعظم نے مودی کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے مراسم ہیں اور رہیں گے. India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the President has a very good relationship with Prime Minister Modi, and he will continue to have that. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ سرمایہ کو بروئے کار لانے، پیداوار کو فروغ دینے اور اختراع کو بڑھاوا دینے اور تکنیکی قوت کے لیے پرائیویٹ سرمایہ کاری ایک اہم عنصر ہے. انہوں نے کہا کہ جامع اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے سبھی عوامل ضروری ہیں. محترمہ سیتارمن نے اسپین میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ترقی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے سے متعلق چوتھی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. Strong domestic financial markets are the foundation of investments. India has invested in strengthening its banking system and deepening capital markets to finance infrastructure and industry at scale. Our regulatory frameworks have evolved with market needs, balancing investor protection with innovation and flexibility, creating a more conducive environment for long-term investments. محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں اتار چڑھاؤ اور بڑھتی ہوئی عالمی غیر یقینی کی کیفیت کے دور میں پرائیویٹ سرمایہ ترقی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھرا ہے اور اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے اسٹارٹ اپ میں تیزی لانے والے اپنے اہم پروگرام ویب ایکس کے تحت ویب ایکس اسٹارٹ اپ چیلنج 2025 کا آغاز کیا ہے. ملک بھر میں اسٹارٹ اپ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے کثیر لسانی ترجمے کا حل تیار کرنے کے لیے قومی ہیکاتھون میں حصہ لے سکتے ہیں. وزارت کے مطابق بھاشا سیتو ریئل ٹائم لینگویج ٹیک فار بھارت کے عنوان سے منعقدہ چیلنج کا مقصد کم سے کم بھارت کی 12 بڑی زبانوں میں بروقت ترجمے، حروف اور آواز کی نقل کرنے کے قابل جدید مصنوعی ذہانت والے ٹولز کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ملک بھر کے اسکولوں میں 10 لاکھ فٹ بال تقسیم کی جائیں گی تاکہ فٹ بال کے کھیل میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور طلبہ میں کھیلوں کے مضبوط کلچر کو بڑھاوا دیا جا سکے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کولکاتہ میں PM شری کیندریہ ودیالیہ فورٹ ولیم میں فٹ بال فار اسکولز اسکیم کے تحت فیفا فٹ بال تقسیم کرنے کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب دھرمیندر پردھان نے بتایا کہ اکیلے مغربی بنگال میں ہی 88,000 سے زیادہ فٹ بال تقسیم کی جائیں گی، جس سے تقریباً 15 سے 16 لاکھ بچوں کو فائدہ ہوگا. انگلینڈ میں برسٹول کے مقام پر آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان خواتین کی T20 سیریز کا دوسرا میچ کھیلا جائے گا. 5 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین نے انگلینڈ کو 97 رن سے ہرا دیا تھا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد. شکریہ عمار. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے تلنگانہ میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک دھماکے میں 12 مزدوروں کی موت کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اس سلسلے میں اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے: تلنگانہ کی فیکٹری میں خوفناک دھماکہ، 12 افراد ہلاک، 35 زخمی، وزیر اعظم کا اظہار افسوس. اخبار پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ اسٹیل ابھرتے ہوئے بھارت کی بنیاد ہے. اخبار ملاپ لکھتا ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اسپین، پرتگال اور برازیل کے دورے پر. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک سرخی ہے کہ امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل. غزہ میں بمباری کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں جاری. بات چیت کے لیے اسرائیل حکام. واشنگٹن میں تازہ حملوں میں مزید 72 فلسطینی ہلاک. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج صبح گورکھپور میں مہایوگی گرو گورکھناتھ آیوش یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی. ریلوے کے محکمے نے آج سے مسافر ٹرین خدمات کے لیے بنیادی کرائے کو معقول بنایا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے جولائی کے مہینے میں پورے ملک میں معمول سے زیادہ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا نے بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری سیکیورٹی بڑھانے کی خاطر تاریخی کوارڈ سمندری مشاہد مشن کا آغاز کیا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج شام واشنگٹن ڈی سی میں کوارڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور ملک بھر کے اسکولوں میں 10 لاکھ فٹ بال تقسیم کی جائیں گی تاکہ طلبہ میں کھیلوں کے مضبوط کلچر کو بڑھاوا دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.